जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको सपने में या फिर हकीकत में ये नेगेटिव चीज़ अगर आपको दिख रही है तो समझ जाना कि आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है बहुत ही जल्द। और जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली होती है तो उसके 10 दिन पहले से ही आपको ये नेगेटिव चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। कुछ चीज़ें जो होती है वो आपको हकीकत में दिखती हैं और कुछ चीज़ें जो होती है वो आपको सपने के माध्यम से दिखती हैं। और जिन भी भक्तों को ये नेगेटिव चीज़ें दिख रही हैं, सपने के माध्यम से दिख रहे हैं, तो उसी वक्त समझ जाना कि आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है और तभी आपको 10 दिन पहले से ही ये संकेत मिल रहे हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुँच सके। तो भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, जो भी भक्त माता काली की पूजा पाठ करते हैं या फिर किसी अन्य देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं, तो जिन भक्तों की दिव्य दृष्टि खुलने वाली होती है तो उनको 10 दिन पहले से ही ये संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, हकीकत में भी और सपने के माध्यम से भी। तो जब आप मंत्र जाप करना शुरू करते हो, देखो जो दिव्य दृष्टि जो है आपकी वो मंत्र जाप करने से खुलती है। तो जिन भक्तों की दिव्य दृष्टि खुलने वाली होती है तो उनको कुछ समय पहले ये संकेत मिलने लगते हैं। और कुछ लोग जो मंत्रों का जाप करते हैं और मंत्र जाप से ही आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है। जैसे आप मंत्र जाप करने बैठोगे, जैसे ही आप अपनी आंखें बंद करोगे मंत्र जाप करने के लिए, तो आपको एकदम से खिंचाव महसूस होगा आपके तीसरे नेत्र पर। तीसरा नेत्र यानी कि उसे थर्ड आई भी बोलते हैं। और तीसरा नेत्र मतलब वो जगह जहाँ पर लेडीज़ें बिंदी लगाती हैं, उस जगह पर आपको जैसे ही आप आंखें बंद करोगे मंत्र जाप करने के लिए, जैसे आप मंत्र जाप करना शुरू करोगे तो आपको एक तरीके से हल्का हल्का खिंचाव महसूस होगा, हल्की हल्की गुदगुदी महसूस होगी या फिर हल्का फुल्का आपको दर्द महसूस होगा। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि जब आप अपनी आंखें बंद करके मंत्र जाप करना शुरू करते हो तो जो सारी शक्तियां हैं वो आपके तीसरे नेत्र पर आके रुकती हैं। समझ रहे हो? तो जब आपको काफ़ी समय हो जाता है मंत्र जाप करते करते तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे आपकी दिव्य दृष्टि जो है वो खुलने लगती है और वो शक्ति सीधे हमारे तीसरे नेत्र पर आके रुकती है। तीसरे नेत्र पर वो शक्ति बैठ जाती है और जब ये शक्ति तीसरे नेत्र पर बैठती है तो आपकी दिव्य दृष्टि स्वयं खुलने लगती है। और उसी तीसरे नेत्र की वजह से हम ये जान सकते हैं, ये देख पाते हैं कि किसी के भी अगर आपको कोई घटना अगर घटने वाली है आगे समय में तो उसका आपको पहले से ही आभास हो जाता है। जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है तो आप किसी के बारे में भी मतलब पूछा देख सकते हैं, पता कर सकते हैं या फिर होने वाली घटनाओं को आपको पहले से ही मतलब पता लगने लगता है कि भाई ये चीज़ इस बंदे के साथ होने वाली है। समझ रहे हो? तो जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है तो आपको इन चीज़ों का पहले से ही आभास होने लगता है। और जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली होती है तो 10 दिन पहले से आपको कुछ ऐसे माता काली संकेत भी देती है या फिर जिनकी आप पूजा पाठ कर रहे हो जिस भी देवी देवता की, वो आपको कुछ ऐसे संकेत भी दिखाते हैं जिनसे आप जान सकते हो कि हमारी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है। और ये भक्तों, ये दिव्य दृष्टि ईश्वर सभी को प्रदान नहीं करते, माता काली सभी को ये दिव्य दृष्टि प्रदान नहीं करती। जब उनको लगता है कि हाँ भाई ये व्यक्ति जन कल्याण कर सकता है, लोगों का भला कर सकता है, समझ रहे हो, तो उन्हीं को माता काली या फिर आपके जो भी अन्य देवी देवता है उन्हीं को वो दिव्य दृष्टि प्रदान करती हैं। तो जिन भक्तों को दिव्य दृष्टि
प्राप्त होने वाली है, या फिर उनके जो कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत हो रही है, तो उनको ये संकेत मिलने लगते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला जो संकेत है वो है कि जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली होती है, तो उसके 10 दिन पहले से ही, समझ रहे हो, 10 दिन पहले से ही आपको सपने के माध्यम से कोई परछाई आपको बार बार दिखती है। बार बार आपको वो सपने के माध्यम से भी दिख सकती है, और कभी कभी आपको रियल में भी ये दिख सकती है। बार बार आपको कोई परछाई दिखेगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके साथ कोई शक्ति 24 घंटे आपके साथ है। आप कहीं जा रहे हो तो वो शक्ति आपके साथ चल रही है, आप बैठे हो तो वो आपके साथ भी, आपको अंदर से ही महसूस होगा कि कोई चीज़ है जो मेरे आसपास मौजूद है। तो कई भक्त जो ऐसे होते हैं जिनको ये संकेत मिलते हैं, वो कई बार घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि भाई पता नहीं मतलब ये चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रही है। तो वो कई बार इसका उल्टा ले जाते हैं कि वो समझते हैं कि ये नेगेटिव शक्ति का प्रभाव है, लेकिन ये नेगेटिव शक्ति का प्रभाव नहीं होता, ये माता काली की शक्ति का ही प्रभाव होता है। जो वो माता काली आपको ये संकेत दिखाती हैं, तो एक तरीके से वो आपकी परीक्षा से ही लेती हैं। तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको बस करना क्या है, आंखें बंद करके आपको माता काली का नाम लेना है, या फिर उनके मंत्र का जाप करना है, या फिर आप जिस भी अन्य देवी देवता की पूजा पाठ करते हो उनका आपको ध्यान करना है। समझ रहे हो। दूसरी चीज, जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जब आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होने वाली होती है, दिव्य दृष्टि आपको मिलने वाली होती है, तो आपको सपने के माध्यम से कोई ऐसा हादसा दिखेगा। वो किस तरीके से दिखेगा, जैसे आपको कोई मार रहा है, या फिर आपकी कोई गर्दन दबा रहा है, या फिर आपका हाथ पकड़ के कोई खींच रहा है। तो ये बात तो है कि भाई अगर इस तरीके के दृश्य दिखेगा तो हर कोई घबरा जाता है। समझ रहे हो, हर कोई घबरा जाता है इन सब दृश्यों को देखकर, लेकिन आपको घबराना नहीं। अगर बार बार आपको ये सपने के माध्यम से ये संकेत मिल रहा है, जैसे हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, हफ्ते में, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आपको माता काली का ध्यान करना है। ये माता काली ही है जो आपको, ये माता काली की शक्ति ही है जो आपकी थोड़ी परीक्षा ले रही हैं। समझ रहे हो। और जब तक आप मतलब इन परीक्षाओं में पास नहीं होंगे, तब तक आपकी दिव्य दृष्टि जो है वो खुलेगी नहीं। तो माता काली खुद आपको मतलब जब दिव्य दृष्टि माता काली आपको प्रदान करेंगी, तो वो कुछ ना कुछ संकेत उससे पहले दें। क्योंकि कोई भी शक्ति जब ईश्वर आपको प्रदान करते हैं, तो उससे पहले वो आपको संकेत ज़रूर देते हैं, कुछ ना कुछ संकेत वो आपको ज़रूर दिखाते हैं। समझ रहे हो। तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। आपको अगर डर लगे तो आपको माता का ध्यान करना है, उनके सामने हाथ जोड़ना है, और ज़्यादा अगर परेशानी तो उनके एक बार मंत्र का जाप कर लो, उसमें आपकी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अगली चीज़ है, जब आपको दिव्य दृष्टि मतलब खुलने वाली होती है, आपकी दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त होने वाली होती है, तो आपको सपने में ज़्यादा से ज़्यादा शमशान दिखाई देता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको शमशान दिखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जलती हुई चिताएं दिखेंगी, या फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मरे हुए लोग दिख सकते हैं, या फिर आपके घर के जो ऊत पितर हैं, समझ रहे, जो आपके बड़े बूढ़े हैं जो मतलब मर चुके हैं, वो आपको सपने के माध्यम से बार बार दिख सकते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें सपने के माध्यम से दिख रही हैं, और जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, अगर आपको ये इनमें से कुछ चीज़ें आपके साथ रियल में भी हो रही है और कुछ आपको सपने के माध्यम से भी दिख रही है, तो उसी वक्त समझ जाना कि आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है। तभी आपको 10 दिन पहले से ही ये संकेत मिलने शुरू हो रहे हैं। और जब आपको ये संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, तो आपकी दिव्य दृष्टि मतलब खुलने वाली होती है, मतलब थोड़ी थोड़ी खुल रही होती है, और पूरी तरीके से वो तब खुलती है 10वें दिन। समझ रहे हो। तो ये थी वो चीज़ें, ये थे वो संकेत जो आपको मिलते हैं जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलने वाली होती है। तो भक्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है। और जो भी भक्त है, जो भी साधक है, जिन भक्तों को ये संकेत मिल रहे थे लेकिन वो अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें मतलब संकेत क्यों मिल रहे हैं, वो कई भक्त से जो
अगर जिनको ये संकेत मिल रहे लेकिन वो घबरा रहे होंगे, वो डर रहे होंगे कि भाई हमें पता नहीं क्यों क्यों संकेत मिल रहे हैं ऐसे, मतलब नेगेटिव नेगेटिव, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से वो लोग ज़रूर समझ गए होंगे कि उनको ये संकेत क्यों मिल रहे हैं, ये संकेत उन्हें सपने के माध्यम से बार बार क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो मैं मिलती हूँ ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय महाकाली।